हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज़ करके कुछ इस तरीके का कवर पेज कैसे बना सकते हैं। मतलब आप अपना कोई भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट में कुछ इस तरीके का कवर पेज आप ज़रूर लगाना चाहते होंगे। आप कुछ इस तरीके का कवर पेज अपने एमएस वर्ड का यूज़ करके एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा हम कैसे बनाएं इस कवर पेज को। तो कवर पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करके या फिर सर्च वाले में क्लिक करके आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना होगा। यहाँ से मान लीजिए हमने वर्ड को सर्च करके यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। अब ओपन हो जाने के बाद आपको एमएस वर्ड में उसको बनाना है। उसके बाद यहाँ से हमारे में हेडर नहीं चालू है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से हेडर को चालू कर लेते हैं। इसको चालू करने के बाद अब जैसे उसको कवर पेज को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पेज में सबसे मेन जो चीज़ ज़रूरी है वो है पेज बॉर्डर, क्योंकि जब तक आप पेज बॉर्डर नहीं लगाएंगे तब तक आपका पेज सही दिखेगा ही नहीं। तो पेज बॉर्डर को लगाने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद या फिर आपको पेज बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर के लिए पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे तीसरे नंबर पे, मतलब इसमें से पेज बैकग्राउंड में से तीसरे नंबर पे देखेंगे ऑप्शन दे रहा है पेज बैक बॉर्डर का। तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉक्स वाले पर क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद इसमें थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करके जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप का बॉर्डर मिल रहा है। अब इसमें से आपको जो भी बॉर्डर अच्छा लग रहा है, जैसे हमें ये वाला बॉर्डर सही लग रहा है, हम इस पर क्लिक करके एक बार ओके कर देते हैं। कुछ इस तरीके से पेज को हम छोटा करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बॉर्डर हमारे में लग के आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पेज बॉर्डर लग चुका है। अब पेज बॉर्डर लगने के बाद अब इसको और भी सही बनाना है, तो उसको लिए हमको एक पीएनजी की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर जो कॉर्नर पे पीएनजी लगता है वो उस पीएनजी की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम पहले से ही हमने पीएनजी को डाउनलोड करके रखा है। आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस पीएनजी का। आप पीएनजी मतलब उस लिंक पर क्लिक करके पीएनजी को डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इंसर्ट पे चले जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अब हम उस पिक्चर को डेस्कटॉप पे रखे हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद इसमें स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने ये वाला पीएनजी डाउनलोड करके रखा है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद अब इसमें आपको इसके बाद ध्यान देना होगा कि इस इमेज को अगर आप डायरेक्टली कहीं रखना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। इस चीज़ को पहले सही करना है। तो उसको सही करने के लिए देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना होगा। फिर उसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको आपको इन फ्रंट कर देना होगा। इन फ्रंट का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसको आप जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने रख दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं इतना करने के बाद अब से कभी कभी क्या होता है, किसी बैकग्राउंड पीएनजी में वाइट कलर रहता है। मान लीजिए इसमें वाइट कलर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी में रहता है उसको हटाना रहता है। तो यहाँ से हम रीकलर में जाते हैं। रीकलर में जाने के बाद से ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करते हैं। फिर जिस भी कलर को हटाना रहता है उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो उस कलर को हटा देता है। अब इसमें हमारे कलर था ही नहीं, हल्का हल्का कलर दिख रहा था, उसको हमें हटाना था तो उसको हमने हटा दिया। कुछ इस तरीके से हटाने के बाद अब इसको पहले तो छोटा करके यहाँ पर साइड में लगाना होगा। तो इसको यहाँ पर छोटा कर देते हैं। आपको इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो वो सही नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने छोटा कर दिया, या फिर ज़्यादा छोटा हो गया इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साइज वगैरह इसका बढ़ा के इसको कॉर्नर पे से एडजस्ट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद इसी का एक और कॉपी लेना है। उसके लिए आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तो है कि आप कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे तो कॉपी पेस्ट होगा तो एक दूसरा आ जाएगा कुछ इस तरीके से। या फिर अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो उस शेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर कंट्रोल D कर देंगे तब भी डुप्लीकेट होकर सेम वैसे ही जैसे कॉपी पेस्ट करने पे आता है वैसे ही एक डुप्लीकेट करने पे डुप्लीकेट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट आ गया। फिर इसको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए देखेंगे ऊपर ग्रीन कलर का ऑप्शन मिल रहा होगा। ग्रीन वाले पे क्लिक करके इसको हम कुछ इस तरीके से रोटेट कर देते हैं। इतना हमने रोटेट करके यहाँ पर साइड में से लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद फिर अब दोनों को डुप्लीकेट करना है एक साथ। तो आपको दोनों को एक साथ डुप्लीकेट करने के लिए जैसे दोनों को पहले सिलेक्ट करना होगा। अब दोनों को सिलेक्ट करने के लिए पहले तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखना होगा। कंट्रोल बटन दबाने के बाद दूसरे वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप चाहे कॉपी पेस्ट करें या फिर डुप्लीकेट करें। तो यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट करने के बाद इसको पहले नीचे ले जाना है। तो यहाँ से हम इसको नीचे ले जाते हैं। फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल करके इसको और नीचे ले आते हैं। अब नीचे ले आने के बाद
दोनों को एक साथ रोटेट करना है, तो एक साथ रोटेट करने का भी इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, इसको सिलेक्ट से हटाना नहीं है। मान लीजिए अगर आपका सिलेक्ट से हट गया तो सिलेक्ट से हट गया तो फिर से इसको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो पहला सिलेक्ट करने के बाद दूसरे को कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रोटेट का। रोटेट पे जाने के बाद आपको फ्लिप वर्टिकल कर देना होगा। फ्लिप वर्टिकल जैसे ही करेंगे देखेंगे कुछ इस तरीके से दोनों आपका ऑटोमेटिक रोटेट हो गया। अब रोटेट होने के बाद इसको और नीचे करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। मतलब आपका ये बराबर दिखना चाहिए। एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से हमने बराबर कर दी है। ये वाला थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, मतलब ऊपर दिख रहा है। इस पर क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कुछ इस तरीके से बराबर हो गया। अब इतना बॉर्डर लगने के बाद अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, मतलब आपको कोई हेडिंग देना है मेन, जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अपने चैनल के नाम से ही बनाना चाहते हैं, तो अब उसको हेडिंग टाइप का बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद देखेंगे आगे एक ऑप्शन मिल रहा होगा वर्ड आर्ट का। यहाँ से वर्ड आर्ट में क्लिक करना होगा। वर्ड आर्ट में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड आर्ट में एक नॉर्मल ले लेना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पहला वाला ही ले लेते हैं। पहला वाला लेने के बाद अब आपको उसमें जो भी लिखना है आपको लिख लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमने अपने चैनल का नाम ही लिख दिया। अब चैनल का नाम लिखने के बाद ये मान लीजिए नाम छोटा पड़ रहा है, तो इसी में हम स्टार लगा के एक पॉइंट और ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए स्टार लगा के फिर यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन भी ऐसे ही लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब इसको भी आपको पहले तो एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अभी ये देख सकते हैं नॉर्मल में है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए तो यहाँ से हम जाएंगे पहले टेक्स्ट रैपिंग पे। जैसे इमेज में हमने किया था सेम वही प्रोसेस। टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। इन फ्रंट करने के बाद अब इसको भी चाहे जहाँ रख सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसके अंदर का कलर भी चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए सेव फिल पे जाना है। सेव फिल पे जाने के बाद ब्लैक मान लीजिए हमें करना था तो हमने ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद अब इसको रोटेट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट रोटेट तो होगा नहीं। तो उसके लिए यहाँ से देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज शेप का। तो चेंज शेप पे आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे दूसरे मतलब ऊपर वाली लाइन में दूसरे नंबर पे जो इफेक्ट दिख रहा है आर्क अप करके, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से हल्का रोटेट ये दिख रहा है। अब इसको और ज़्यादा रोटेट करना है नीचे की तरफ, तो हम इस पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा नाम लिख कर रोटेट हो गया है। अब इसको और ऊपर की तरफ करना है, तो यहाँ से हम इसको और ऊपर की तरफ कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने ऊपर सेट कर दिया। फिर इस पेज को थोड़ा सा छोटा करके देख लें पहले कैसे दिख रहा है। इतना दिख रहा था हमारा। अब इसको और थोड़ा सा नीचे करना है। मान लीजिए इस पर क्लिक करके हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। इतना हमने कर दिया। अब इतना करने के बाद अब इसमें आपको इमेज भी इंसर्ट करना है, मतलब आप जिस भी इमेज को यहाँ पर सेंटर में लगाना चाहते हैं आप इमेज को लगा सकते हैं। मान लीजिए हमको सरस्वती माता का इसमें लगाना है सेंटर में, तो इमेज आपको पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा। हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तब इमेज को लगाने के लिए यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे, या फिर इमेज लगाने से पहले इसमें मान लीजिए नीचे की तरफ हमको एक ऐसे मतलब लाइन कर्व करके बना कर लगाना है। उसको बनाने के लिए फिर से हम यहाँ जाते हैं शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से दूसरे लाइन में देखेंगे आपको एक आर्क का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस आर्क पे एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आर्क रोटेट करके बनाना है, तो उसके लिए बस आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से इतना बड़ा आर्क बनकर आ गया। इतना बड़ा आर्क बनने के बाद यहाँ पर हम आर्क को कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। इतना हमने सेट कर दिया। अब इसको सेट करने के बाद पहले तो हम यहाँ से जाएंगे शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में जाएंगे वेट में जाने के बाद नीचे देखेंगे वेट का ऑप्शन दिखा रहा है ज़्यादा, तो हम यहाँ से वेट को बढ़ा देते हैं। इतना बढ़ाने के बाद अब इसको और आगे तक करना है, तो यहाँ से ध्यान देना होगा। आपको एक कर्व मतलब येलो पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इस सेंटर पर देखेंगे येलो पॉइंट दिख रहा है। इस येलो पॉइंट पे क्लिक करके इसको और आगे की तरफ बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। इतना देख सकते हैं हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। फिर इसको और भी बड़ा करना है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको खींच कर आपको बड़ा कर देना होगा। इतना हमने साइज़ बढ़ा दिया। साइज़ बढ़ाने के बाद इसको ऊपर की तरफ भी बड़ा करना है, तो कुछ इस तरीके से खींच के इसको ऊपर की तरफ भी बड़ा कर देंगे। इतना देख सकते हैं हमारा बराबर एडजस्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और मतलब आपको इसको एकदम बराबर एडजस्ट करना होगा ताकि वो उसके बराबर दिखे। इतना हमने एडजस्ट कर दिया, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं। इतना करने के बाद अब इसको लाइन को थोड़ा सा और मोटा करना है। मान लीजिए मतलब लाइन को थोड़ा सा और मोटा करना है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पर हम जाते हैं पहले शेप आउटलाइन में।
शेप आउटलाइन में जाने के बाद वेट में जाके इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। वेट हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इतना करने के बाद इसको आपको ऊपर नीचे करके देख लेना होगा, जैसे भी आपको एडजस्ट करने पे सही लग रहा हो उतना आपको करके छोड़ देना होगा। फिर इतना करने के बाद अब जैसे मान लीजिए इसमें हम बॉर्डर का कलर, इस लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से जाते हैं पेज लेआउट में, फिर से पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ से नीचे देखेंगे कलर का ऑप्शन दिख रहा है। कलर में जाने के बाद मान लीजिए हम इसको रेड कर देते हैं। रेड करके हमने ओके किया। फिर उसके बाद यहाँ से जो नीचे का ये बॉर्डर है इसको भी हमने रेड करना है। फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन में जाके इसको भी हमने रेड कर दिया। कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ को हमने रेड कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब आपको इमेज इंसर्ट करना है। इमेज आपको पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा, तो हमने इमेज को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद अब इमेज को लगाना है, तो इमेज लगाने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं। उसके बाद पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद अब डेस्कटॉप पर ही हमारा इमेज है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। तो यहाँ से हमने सरस्वती माता का इमेज डाउनलोड करके रखा है पहले से ही, तो हम इनके ऊपर क्लिक करके मतलब इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा इमेज भी आ गया। अब इमेज के लिए सही करना है सबसे पहले, तो यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे। टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद इमेज को भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके ऊपर की तरफ कर देंगे। इन फ्रंट करने के बाद अब इमेज को पहले छोटा करना है, तो यहाँ से हम इसके साइड में क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से इमेज को छोटा कर देते हैं। इमेज छोटा करने के बाद आपको इमेज यहाँ पर एडजस्ट करके लगा देना होगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने इमेज को एडजस्ट करके लगा दिया। इमेज आपको मतलब आपको जो भी इमेज अच्छा लग रहा हो, मान लीजिए हमने सरस्वती माता का इमेज अच्छा लग रहा था तो हमने यहाँ पर इन्हीं का इमेज लगा दिया। अब इमेज मान लीजिए ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको और छोटा कर लेते हैं। इमेज को और छोटा करके यहाँ पर सेंटर में कुछ इस तरीके से लगा देना होगा, जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेंटर में लगा दिया। अब इतना करने के बाद मान लीजिए इमेज को और ऊपर कर देते हैं हम। इमेज को और टेक्स्ट को दोनों को ऊपर करना है। पहले तो टेक्स्ट को ऊपर करेंगे। टेक्स्ट को ऊपर करने के बाद यहाँ से इस बॉर्डर को भी ऊपर कर देते हैं, क्योंकि वो भी टेक्स्ट के साथ ही रखना है, तो दोनों को हमने ऊपर कर दिया। फिर इमेज को भी ऊपर कर देते हैं। इमेज को ऊपर करने के बाद नीचे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जगह आ गया है। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए अलग अलग हेडिंग देना है। सबसे पहले तो हमें सेशन लिख के ऐड करना है, मतलब कौन से सेशन का हमने ये बना रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसको बैक स्पेस करके हटा देंगे। फिर इसको ड्रैग करके कुछ इस तरीके से लाएंगे, नीचे लगाना है हमें। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। फिर इस बॉक्स का साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ इस तरीके से हमने बॉक्स का साइज़ इतना बड़ा कर लिया। अब इतना बड़ा करने के बाद यहाँ पर ऊपर हमें मेन हेडिंग में मान लीजिए लिखना है सेशन। तो यहाँ पर हम सेशन लिख लेते हैं। सेशन लिखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगा के माइनस का सिंबल लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 20। फिर 20 लिखने के बाद शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन आएगा। फिर यहाँ पर मान लीजिए 2 लिख दे रहे हैं। 2 लिखने के बाद अब 2 को मान लीजिए स्मॉल में लिखना है, तो यहाँ से हमने 2 को स्मॉल में लिख दिया। फिर उसके बाद 20 लिख देते हैं। 20 लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम डैश डैश लगा देंगे। इतना करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट करके होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद साइज़ बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम साइज़ बड़ा कर लिए। साइज़ बड़ा करने के बाद बोल्ड भी कर दे रहे हैं। अब बोल्ड करने के बाद सेंटर में भी करना है। सेंटर में भी यहाँ से हमने कर दिया। सेंटर आप नहीं भी करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए हमने सेंटर कर दिया। इतना करने के बाद हम यहाँ से इसको इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद अब यहाँ से हम सेंटर हटा देंगे। सेंटर हटा के लेफ़्ट कर दिया हमने। अब यहाँ से हम मान लीजिए सबसे पहले हमें नेम ऐड करना है, तो यहाँ पर हम नेम लिख के ऐड कर देते हैं। मतलब नेम कुछ इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर वही कॉलन लगा के माइनस लगा देंगे। इतना करने के बाद फिर यहाँ से हम स्पेस देंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा स्पेस देने के बाद फिर यहाँ से वही डैश वाला चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से शिफ्ट के साथ माइनस वाला अगर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगा। इतना लाइन मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया। फिर से इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर उसके बाद मान लीजिए हमें क्लास ऐड करना है, तो यहाँ से हमने क्लास ऐड कर दिया। क्लास ऐड करने के बाद फिर से माइनस लगा के स्पेस दिए थोड़ा सा। फिर इसमें शिफ्ट माइनस के साथ कुछ इस तरीके से लाइन ऐड कर देंगे। कुछ इस तरीके से लाइन हमने ऐड कर दिया। लाइन ऐड करने के बाद इसमें भी कुछ इस तरीके से मतलब आपको लाइन वगैरह ऐड करके एडजस्ट करना होगा। फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए रोल नंबर ऐसे ही ऐड कर दे रहे हैं। अभी आपको और डिटेल में आगे थोड़ा सा समझना होगा। कलर वगैरह भी इसमें क्योंकि चेंज करना है, तो
तो आपको कुछ ही तरीके से मतलब ये सब लिख के लगा देना होगा। आप जितना भी चीज़ यहाँ पर लगाना चाहते हैं। रोल नंबर हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर हम सब्जेक्ट भी लिख कर ऐड कर देते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद इसमें भी आपको डैश डैश लगा के कुछ इस तरीके से स्पेस दे देना होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद उसके बाद मान लीजिए लास्ट में अगर आप अपने स्कूल का नेम या फिर कॉलेज का नेम चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने स्कूल लिख दिया है। स्कूल लिखने के बाद यहाँ पर आप स्कूल नेम भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो आप डिटेल में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंटर करके फिर नीचे भी कुछ इस तरीके से लाइन हमने बना दी है। मान लीजिए स्कूल थोड़ा सा बड़ा नाम रहता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्कूल का भी नाम आ जाएगा। या फिर स्कूल की जगह पे अगर आप विलेज का नाम अपना ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब मान लीजिए हमें पेज को कलर में चेंज करना, मतलब पेज का कलर चेंज करना है। या फिर इतना मान लीजिए हो गया, लेकिन इसमें अभी नीचे एक मेन चीज़ बचा है, ये रह गया। जैसे मान लीजिए डेट और सिग्नेचर का अलग से ऐड करना था तो यहाँ पर इसके लिए जगह हमें कम पड़ेगा तो इसको हम इतना हटा देते हैं। इतना हटाने के बाद फिर यहाँ पर हमें डेट और सिग्नेचर ऐड करना है तो उसके लिए हम इसको पहले और छोटा करते हैं। या फिर मान लीजिए इसका हमें आउटसाइड बॉर्डर हटाना है या फिर मान लीजिए ऐसे ही रखना है। इतना करने के बाद इसको हम नीचे की तरफ से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इतना छोटा हमने कर लिया। फिर इतना छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। इतना हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हमें मान लीजिए डेट ऐड करना है, फिर इधर सिग्नेचर। तो डेट के लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से हम जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। एक और टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद फिर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे लगाना है हमें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए। अब टेक्स्ट बॉक्स लगाने के बाद इसमें हमें मान लीजिए डेट ऐड करना है तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं। डेट लिखने के बाद इसको भी सिलेक्ट करके आपको इसका साइज़ बड़ा कर देना होगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए साइज़ ज़्यादा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। साइज़ कम करके इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब बोल्ड करने के बाद मान लीजिए इसमें भी वही आपको डेट ऐड करना है आगे। तो डेट के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम डॉट डॉट लगा के ऐड कर दे रहे हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं। फिर इसको पूरा सिलेक्ट करके पहले साइज़ थोड़ा सा और छोटा करें क्योंकि डेट का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको छोटा करने के बाद फिर यहाँ से हम डॉट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कुछ ही तरीके से हमारा डेट हो गया। अब डेट होने के बाद जैसे मान लीजिए इसी का सेम एक और लेना है तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी आगे कुछ ही तरीके से आपको लगा देना होगा। आगे लगाने के बाद अब यहाँ पर मान लीजिए बस डेट को हटा के आपको साइन ऐड करना है। यहाँ पर हम साइन ऐड लिख के ऐड कर देते हैं। कुछ ही तरीके से इतना करने के बाद अब आपको अगर पेज का कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम जाते हैं सबसे पहले तो मान लीजिए हमें पेज का कलर चेंज करना है तो उसके लिए पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे पेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है। पेज कलर में जाने के बाद अब आपको यहाँ से जो भी कलर अच्छा लग रहा हो पेज का आप वो कलर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाला कलर सही लग रहा है या फिर आपको जो भी कलर सही लग रहा होगा आप उस कलर को कर लेना। फिर कलर करने के बाद अब देखिए जैसे यहाँ पर ये और ये दोनों में तीनों में मतलब अलग कलर दिख रहा है। इसको भी उसी के जैसे करना है तो उस बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जाना है फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर से आपको सेव फिल में जाके वही जो सेम कलर बाहर हुआ है वही कलर आपको इसमें भी क्लिक कर देना होगा। मतलब जो कलर आपका सेम बाहर हुआ है वही सेम कलर इसमें भी कर देंगे तो आपका ये भी सही दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको सेव करके अपने किसी भी फॉर्म वगैरह में या फिर किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। इसका आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाके सेव आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दीजिए। इसका आउटलाइन भी हट जाएगा। मतलब आप कुछ इस तरीके से भी अगर हटाकर लाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उस पर डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।